नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंदीमान और आपका स्वागत है प्रॉपर्टी टिप्स पे। और अगर आप ये सोचते हैं कि प्रॉपर्टी में दाखिल होने के लिए, प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें करोड़ों रुपए चाहिए, तो ये वीडियो एंड तक देखना। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी कि प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए क्या चाहिए। भारत में नहीं, पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटे लेवल से जिन्होंने स्टार्ट किया, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने भी, और आज काफ़ी बड़े लेवल तक अपना प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो बना चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप, अगर आपके पास बहुत कम पैसा है फिर भी आप कैसे रियल एस्टेट की दुनिया में एंटर कर सकते हो। और हाँ, जैसे मैंने पहले बोला कि वीडियो को एंड तक देखना। एंड में मैं आपको ये बताऊंगा कि शुरुआत में लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिससे उनकी प्रॉपर्टी की जर्नी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। क्या प्रॉपर्टी सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? बहुत लोग यही सोचते हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ करोड़पति अमीर लोगों के लिए है या लखपति लोगों के लिए है, लेकिन ये बात आपको जान लेनी पड़ेगी। ये बात सच्चाई है कि दुनिया में या भारत में कहीं भी किसी ने जो भी काम शुरू किया है वो पहले स्टार्टिंग में छोटा ही था, फिर धीरे धीरे उसको उन्होंने बढ़ाया है। सबसे पहले आपको पैसे से ज़्यादा अपने ज्ञान में निवेश करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि पहले आप अपना ज्ञान बढ़ाएं। अगर आप ये समझ जाएंगे कि अच्छी डील कैसी दिखती है, कहाँ पे ढूंढनी है, कौन सी मुश्किलें आ सकती हैं अगर डील खराब हो जाए, तो आपके अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है जी, याद रखिए कि पहले सीखिए फिर निवेश कीजिए। मैं आपको शुरुआत के 5 कदम बताता हूँ। शुरुआत के 5 कदम, पहला कदम है कि अपना लक्ष्य तय करें। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किराए की इनकम चाहते हैं, जहां आप उस प्रॉपर्टी को जो आप खरीद रहे हैं, जहाँ किसी उसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, वैल्यू ऐड करके उसको बेचना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। ठीक है, जहां आप भविष्य के लिए संपत्ति बना रहे हैं। आई मीन यू ट्राइंग टू क्रिएट वेल्थ। क्या आप वेल्थ क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं इन द लॉन्ग रन। याद रखो कि जब लक्ष्य आपका साफ होगा तभी आप अपनी रणनीति चूज कर सकते हो। तो दूसरा कदम है कि अपने बजट को समझो। आप अपने खर्चे और अपनी स्पेंडिंग और सेविंग, उसका हिसाब सही रखो। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो स्टार्टिंग में। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप कितनी EMI निवेश का बोझ जो है, एंट्री का बोझ जो है, आसानी से झेल सकते हो। आपकी पॉकेट कितना अफोर्ड करती है टू स्टार्ट विद। तीसरा कदम है कि अपने इर्द गिर्द की मार्केट को समझो। आपके शहर में क्या नया हो रहा है, आपके पास शहर के पास एक कौन सी नई सड़क निकल रही है, किस एरिया में मेट्रो जा रही है, कहाँ पे नया उद्योग, मतलब कि कोई नवा कारोबार, इंडस्ट्री, या कोई कॉलेज खुल रहा है। ठीक है, ऐसे विकास जो है भविष्य में, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू को बहुत प्रभावित कर सकते हैं। चौथा कदम है कि आप वित्त की तैयारी करें। आप अपना अगर फ्यूचर में लोन लेके, ऑब्वियसली अपने पैसे से कोई बड़ा नहीं बनता है। ठीक है, सभी लोन लेकर ही, जितना बड़ा लोन लोगे उतना ही बड़ा आपका प्रोजेक्ट, अगर आपने अच्छी ड्यू डिलिजेंस की होगी तो उतना ही आपको उसमें से प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए आपको? पहले तो बैंक अकाउंट ही चाहिए। ठीक है, फिर आपको जो क्रेडिट रेटिंग है, ठीक है, जो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल है, उसको अच्छा बनाएं। जो कोई लोन लिया है उसको टाइम पे करें। सारे दस्तावेज आपके रेडी होने चाहिए लोन लेने के लिए। तैयारी जितनी भी अच्छी होगी उतना ही आपका सफ़र, आपकी एंट्री प्रॉपर्टी बिजनेस में या किसी भी बिजनेस में ईजी होगी। 5वां कदम, सीखना कभी मत छोड़ो। ठीक है जी, और रियल एस्टेट लगातार बदलता रहता है। हमारा जो इर्द गिर्द में हमारी स्काई लाइन्स है, हमारी सिटीज़ में, आप गांव में भी रहते हो, कहीं भी रहते हो, रियल एस्टेट कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। हमारे जो शहर हैं वो स्प्रेड करके आसपास के गांव के पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। आपने ये भी देखा होगा, मैंने देखा है कि कुछ गांव तो बिल्कुल ही सिटी की बाउंड्री के अंदर आ गए हैं। ठीक है, नई नीतियां आ रही हैं, नई परियोजनाएं आ रही हैं, नए अवसर आ रहे हैं प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में। हमारा भारत जैसे जैसे और विकास कर रहा है वैसे वैसे हमारी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। ठीक है,
अभी मैं आपको बताता हूं कि जो शुरुआत करते हैं वो लोग 5 बड़ी गलतियां क्या करते हैं। ठीक है जी। पहली जो गलती है, बिना रिसर्च किए प्रॉपर्टी खरीदना। बिना कोई भी ड्यू डिलिजेंस किए, बिना ये देखे कि प्रॉपर्टी है कहाँ पे, उसके इर्द गिर्द आसपास क्या है, कोई कॉलेज है बड़ा, कोई फैक्ट्री है। अगर आप फॉर एग्जांपल रेंटल की प्रॉपर्टी चाहते हो, रेंटल इनकम चाहते हो, तो उसको ऐसे एरिया में प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए कि यहाँ पे पास में, जैसे मैंने बोला कि कोई बड़ी फैक्ट्रीज हो, कोई स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी हो, आपके प्रॉपर्टी रेंट पे इजीली चढ़ सकती है। ठीक है। बिना रिसर्च किए प्रॉपर्टी लेना, ये पहली गलती है। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हमारे भारत में सभी करते हैं, वह सभी नहीं, ज्यादातर लोग करते हैं, मैंने भी पास्ट में की है, दूसरों की बातों पर भरोसा करके फैसला कर लेना। सिर्फ प्रॉपर्टी लेने के नहीं, और भी कई चक्कर होते हैं कि लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं। आपको कोई बोल देता, अरे यार, फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ी ली है, या मान लो कि नया मोटरसाइकिल लिया है, तो आप शकीनी से हार वार डाल के घर आ रहे हो, गांव आ रहे हो, तो दोस्त पूछ रहे हैं, अरे यार कितने का लिया? आप बोलो कि यार मैंने इस शोरूम से मान लो कि 1.5-2 लाख का लिया है। तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो बोलेगा, अरे यार मेरे को बताता है, मेरे जान पहचान वाले दूसरे शोरूम में है, मैं सस्ता दिलवा देता। ठीक है। दूसरों की बातों में आकर बिल्कुल भी प्रॉपर्टी बाय मत करें। तीसरी गलती, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब कि अपने सारे ही पैसे एक डील में लगा देना। अगर आप अपने सारे पैसे एक डील में लगा दोगे भाई, तो अगर मान लो कि वहां पे नुकसान हो गया, तो आप अगली डील कैसे ले सकते हो? कभी भी अपने सारे पैसे एक ही डील में मत डालो। और जो चौथी गलती है कि दस्तावेज और जो कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, उसको नजर अंदाज करना, एक्सक्यूज मी, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर सरकार ने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, कोई दस्तावेज लगाना है किसी प्रॉपर्टी के साथ, वो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट आपको एवरी टाइम पूरी करनी चाहिए। उसको आप बिल्कुल भी साइड पे ना रखें, नज़रअंदाज ना करें। ठीक है। 5वीं गलती है जो आज बहुत लोग कर रहे हैं कि बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, वांट टू गेट रिच क्विक स्कीम। ऐसी स्कीम में जहाँ ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से आप एकदम दिन में चुटकी बजा के अमीर हो जाओगे। ठीक है। जो रियल एस्टेट है वो बहुत पेशेंस की गेम है। धीरे धीरे खेलोगे तो मज़ा भी आएगा, पैसा भी बनेगा। एकदम से जम मारोगे, ट्राई करोगे बड़ी डील करने की, तो नुकसान ही होगा। ये है 5 गलतियां। व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप्स? आगे क्या कर सकते हो आप? ओके, अगर आप बिल्कुल ही नए हो और अब प्रॉपर्टी के बिजनेस में एंटर करना चाहते हो, तो अगले 7 दिनों में ये काम करें, ये 3 काम। ठीक है। पहला है कि अपने शहर के कम से कम 5 इलाकों को देखें गौर से। वहां देखें कि क्या प्रोजेक्ट आ रहे हैं। आप आजकल गूगल पे ऑनलाइन सब कुछ पता चल जाता है कि कहाँ पे नई सड़क निकल रही है, कहाँ पे नया कॉलेज बन रहा है, कोई हॉस्पिटल बन रहा है, यह करें। दूसरा, रोज शाम को बैठ के मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो, इंटरनेट पे यूट्यूब पे बहुत प्रॉपर्टीज के वीडियोस हैं, उनसे कुछ सीखने की ट्राई करें। ठीक है। तीसरा स्टेप है कि अपना जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो प्रॉपर्टी से, उसको बैठ के लिखें और उसको रोज पढ़ें। ठीक है। ये 3 कदम, छोटी शुरुआत अगर आप इससे करोगे तो ये इवेंचुअली बड़ी होती जाएगी। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे को बताएं। मैं प्रॉपर्टी डेवलपर हूँ, मैं इंडिया में भी प्रॉपर्टी डेवलप करता हूँ और मैं यूके में भी प्रॉपर्टी डेवलप करता हूँ। और अगर कोई इंडिया से यूके में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है हमारे साथ प्रॉपर्टी डेवलपमेंट में, या इंडिया में जॉइंट वेंचर करना चाहता है, सो गेट इन टच। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को प्रमोट करें, शेयर करें। हमारी भी हेल्प होगी, किसी और की भी हेल्प होगी। ठीक है जी। हाँ, और कमेंट में ये बताएं कि आप कौन से शहर से हो इंडिया में, और आपने अभी तक अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी है या नहीं। अगली वीडियो तक बने रहिए। ऑल द बेस्ट।